वहीं मणिपुर में 3 मई से तशद्दुद की आग में जल रहा है। शुमाल मशरिक की इस रियासत में लगी तशद्दुद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। झगड़ा कुकी और मेतई तबके के बीच का है जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा मणिपुर की मासूम जनता उठा रही है। देखिए हमारे नुमाइंदे की ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर तशद्दुद की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा वक्त से भड़के तशद्दुद का खौफनाक चेहरा दिख रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हर ओर तबाही का मंजर है। गांव के गांव शमशान बन गए हैं। दंगाई खुलेआम तांडव कर रहे हैं। यहां सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। देख सकते हैं कि ये पूरी गांव तबाह हो चुका है। चारों तरफ तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। ये जो गांव है, पूरा गांव, जब हम बता रहे हैं कि पूरा गांव, तो पूरा गांव ही इस तरह से उपद्रवियों ने पहले तो यहाँ पर तोड़फोड़ किया और फिर उसके बाद पूरे गांव को जला दिया। जलते हुए घर और घरों से उठता हुआ धुआं मणिपुर के हालात बयां कर रहा है। जिन घरों में लोग रहते थे वहां खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। गोलियों के खोखे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें 14 जून की हैं, जहां दंगाइयों ने 9 लोगों की गोली मारकर कत्ल कर दिया था। दीवारों पर गोलियों के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त यहां का मंजर क्या रहा होगा। जमीन पर पड़े इन्हीं खिलौनों से टोंग सिंह खेलता था। रस्सी पर टंगी स्कूल ड्रेस, इसी को पहनकर टोंग सिंह स्कूल जाता था, लेकिन सब यहीं छूट गया। मणिपुर में उपद्रवियों का बर्बरता और निर्दयता का सबसे घिनौना उदाहरण टोंग सिंह की मौत है। इस वक्त हम टोंग सिंह के घर पे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका स्कूल का यूनिफॉर्म लटका हुआ है। जो यूनिफॉर्म करीब 1 महीने पहले तक वो यूज़ करते थे, वो स्कूल में पहन के जाते थे, लेकिन टोंग सिंह अब बचा नहीं है। उनके साथ साथ उनकी माँ और एक पड़ोसी की भी हत्या कर दिया गया है। इस वक्त ये घर खाली है क्योंकि टोंग सिंह का जो पिता है वो अब एक राहत शिविर में जाके रुके हुए हैं। 7 जून को 7 साल का टोंग सिंह असम राइफल्स के राहत कैंप के बाहर खेल रहा था। तभी दहशतगर्दों की तरफ से चलाई गई गोली बच्चे के सिर में लगी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब टोंग सिंह को इम्फॉल वेस्ट के एसपी और असम राइफल्स के जवान एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। उस वक्त तक टोंग सिंह जिंदा था। साथ में टोंग सिंह की मां मीना और पड़ोसी भी थे, लेकिन रास्ते में फसादों ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। तशद्दुद की आग में टोंग सिंह, उसकी मां और लाइडिया जिंदा जल गए। बच्चे का गोली सर पे गोली लगा हुआ है, तो हम उसको इलाज के लिए एम्बुलेंस भिजवा रहा है, ऐसा सर ने हमको फ़ोन किया। हमने भी बोला ठीक है सर, लेकिन बाद में फिर न्यूज़ मिला वहाँ पे गड़बड़ हो गया। वो लोग को आधा रास्ता में जला दिया एम्बुलेंस का साथ साथ। नफरत और तशद्दुद की ये आग पूरे मणिपुर को जलाकर राख कर देना चाहती है। इराक बाम एरिया के पहाड़ों पर अब भी फसादी बैठे हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। फौज ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही फायरिंग हुई है। जो बताया जा रहा है मिलिटेंट्स ग्रुप जो है वो पहाड़ के ऊपर झाड़ियों के पीछे से यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दिया था अब से कुछ देर पहले। अब जैसे ही पता चला तुरंत यहाँ पे फोर्स को मोबिलाइज किया गया। कई राउंड फायरिंग हुई है और उसके बाद तुरंत यहाँ पर आर्म फोर्सेस के जवान, वो भारतीय सेना के जवान, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मणिपुर पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँच गई है और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश किया जा रहा है। ये कंग पोप की है। एक तरफ सीमोल गांव है जहां कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ साना सभी गांव जहां मेती समाज के लोग हैं। दोनों गांव के बीच का रास्ता बॉर्डर में बदल गया है। दोनों गांवों के बीच फौज तैनात। 24 घंटे फौज के जवान इसी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। ये है साइमोल गांव और ठीक मेरे इस तरफ यहाँ पर है
सानासाबी गांव। साइमॉल में जहां पे कुकी लोग रहते हैं, कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, साइमॉल और सानासाबी में यहाँ पर मैतेई लोग रहते हैं। लेकिन ये दोनों गांव के लोग ही अभी एकदम सुरक्षित है। कहीं पे एक भी घटना नहीं घटी, क्योंकि भारतीय सेना के जवान यहाँ पे गश्त लगा रही है। और ये जो इलाका है ये बॉर्डरिंग एरिया है दोनों गांव के बीच। भारतीय सेना के जवान इन दोनों गांव के जो लोग हैं, जो इस गांव के जो घर है उसकी रखवाली कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी यहाँ पर तनाव का माहौल पैदा ना हो। तशद्दुद की आग में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, 50,000 से ज्यादा लोगों के घर उजड़ चुके हैं। रियासत के वजीर आला दंगाइयों को अंजाम भुगतने का इत्तेबा दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। So this type of thing has to be stopped immediately. To stop it, otherwise they will face the consequences. And I also appeal to the peoples or Meitei peoples who are with arms, not to attacks anything. Please to keep maintained peace. मरकजी फोर्सेस रियासत में तशद्दुद के हालात पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हैं, लेकिन कुकी और मैतेई समाज के लोगों के पास ही इस तशद्दुद का हल है, जिसके लिए दोनों समाज को जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, जिससे मणिपुर में फिर से जिंदगी आबाद हो सके और हालात मामूल पर लौट सकें। सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया इन्फो।